गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। इसकी बहुत सारी कंडीशन हैं, वो मैंने आपको समझाई थी। वो सारी कंडीशन आपको लर्न होंगी तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम इसका फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब इस टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी या ली थी आदि शब्द आते हैं। तो इसमें चुका था आया है। तो मैंने बताया था कि जब भूतकाल में दो कार्य संपन्न हो जाते हैं तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के साथ हैड का प्रयोग होता है। जो पहले कार्य समाप्त होता है उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और जो बाद में कार्य समाप्त होता है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मैं हमारे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। आने से पहले मैं घर जा चुका था, ये कार्य पहले हुआ है घर जाने का। ठीक है, तो हम यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आई हैड गॉन होम बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर यू केम, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। राम के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? राम का आना पहले हुआ है या मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था? मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये पहले काम हुआ है। तो इसके साथ हम वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड का प्रयोग करेंगे, और दूसरे सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर राम केम। थर्ड एग्जाम्पल है पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई। कौन सा काम पहले हुआ? पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई। शीला वेंट टू स्कूल। शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन ए लेटर। देखो, शीला स्कूल गई। ये जो पीछे वाले सेंटेंस हैं उनकी हम पहले इंग्लिश करेंगे। ज़्यादा ध्यान अगर नहीं आता आपको तो आप ये याद रख लेना कि हिंदी में जो पीछे का सेंटेंस होता है उसको हम इंग्लिश में पहले रखेंगे। ये आपको बात को ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन ए लेटर। रिटन, राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन, और ये वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। When he reached school, the bell had rung. The bell had rung. वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। He had already heard this news. heard की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, यहाँ पे ई आएगा। hear this news। इसका पास्ट परफेक्ट का अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इन वाक्यों में हैड के तुरंत बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। मैंने रूल्स लिखा है। फर्स्ट रूल, इन वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में हैड के तुरंत बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम टू सेम होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सेम टू सेम वैसे के वैसे ही होता है। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हैड के बाद नोट का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मेरे पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। मेरे पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखो, जो सेकंड सेंटेंस है उसको हम पहले इंग्लिश करेंगे। मैंने पहले बताया था कि आपको
पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बाद वाला सेंटेंस है उसकी हम इंग्लिश पहले करेंगे। तो मैंने लिखा है कि मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। तो द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। कल तक मुझे आपका पत्र नहीं मिला था। जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी नहीं बजी थी। जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी नहीं बजी थी। When he reached the school, the bell had not rung.